और देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर से बड़ा हादसा हुआ। आगे चल रही ट्रक से टकरा गई बस। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी। अभी 8 लोगों की मौत हो गई है और करीब 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। दौसा हॉस्पिटल में फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस ड्राइवर को झपकी के कारण हादसे की आशंका है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित मौके पर। इस हादसे में करीब 8 लोग जो हैं उनकी मौत की पुष्टि हुई है और 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। एक बार फिर से इस एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित मौके पर, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में आगे चल रही ट्रक से ये बस टकराई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, देखिए, बड़ा हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत की बात सामने आई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल चूंकि हॉस्पिटल लाया गया जहां पे उनका उपचार जारी है। और क्या अपडेट एक बार इस मामले में? देखिए, बिल्कुल आप सीधे वीडियोस में देख रहे होंगे कि जो बस जो है, डिलीवरी बस जो है, उसमें पुलिस के जो जवान है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो भी सामान है या जो भी पैसेंजर्स की जो भी सुविधाएं हैं या जो उनके जो भी सामान रह गए थे या जो बचे हुए हैं जलने से, उनको खुद जो पुलिस के जवान हैं वो सिविल डिफेंस की जो टीम है वो आकर के और बस को बहुत ही बारीकी से उसकी जांच कर रहे हैं। और चूंकि दोनों व्हीकल्स जो हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है और उनको जो भी डेस्टो एरिया है वहाँ पर उसको ले जा करके खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ यहाँ से फ्री होने के बाद में इन व्हीकल्स को यहाँ से हटाया जाएगा। पूरा जो घटनाक्रम है बेहद दर्दनाक घटनाक्रम है। ये कहा जा सकता है कि बहुत ही एक तरह से जिसे एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव जिसको कह सकते हैं, ये मौत का तांडव है। कुल 8 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है और जिनमें 6 लोग जो हैं वो बस में जिंदा चल गए। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा और बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से हमने पहले जो बताया था कि इंदौर के एक गुप्ता है, उनकी पत्नी उनके साथ सफर कर रही थी, लेकिन वो सफर उनकी जिंदगी का ये आखिरी सफर बना और उनकी जो पत्नी है उसको वो निकालने में और बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो उनकी खुद की जो जान है वो बच गई। जिस तरह से हमारी गुप्ता जी से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो सोई हुई थी स्लीपर के अंदर, तो फंस जाने की वजह से उनको वो बाहर नहीं निकाल पाए। बहुत व्यथित हैं। अब उनके सामने बहुत बड़ी जो एक मुश्किल से कह सकते हैं, उसकी पत्नी जो है उसके शव को पहचान नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से 6 शव जो है वो जल गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वो सुबह से बहुत ही व्यथित मन से और बहुत ही व्यथित दौर के बीच से वो गुजर रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें हम सौभाग्यशाली कहेंगे जो अपने परिवार के सदस्यों को बचाने में कामयाब रहे और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, परिवार के सदस्यों को जान बचाने में कामयाब रहे। लक्ष्मीकांत, चूंकि देखिए इसमें कई यात्री जो है बस में सवार थे, इनमें से जिन लोगों की जान चली गई है उनको कैसे मौका नहीं मिल पाया बाहर निकलने का? क्योंकि ज्यादातर यात्री तो बाहर निकल गए, लेकिन जो इसमें फंसे रह गए। तो बिल्कुल मैं आपको एक बार इस पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश आपको करूंगा कि जो हादसा हुआ है वो पूरी रात का समय था और ज्यादातर जो पैसेंजर थे वो सोए हुए थे, क्योंकि स्लीपर कोच बस थी और जो स्लीपर कोच के अंदर जो सोने की जगह होती है वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होती है, गाड़ी पूरी तरह से पैक होती है। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही दुर्घटना हुई है और दुर्घटना होने के बाद में जो यात्री जो है वो जिनको आंख खुल गई है, जो समय के साथ में या झटके के साथ में जो जग गए, वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जो किसी वजह से स्लीपर में फंसे हुए थे वो अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। और चूंकि ज्यादातर जो लोगों की डेथ हुई है वो जो ट्रक से
जो टकराने की साइड है उसमें बहुत ज्यादा गाड़ी में डैमेज हुई है, क्योंकि दोनों वाहन लगभग 100 मीटर तक या 50 मीटर तक जो है वो आपस में एक साथ घिसते हुए आए हैं। तो जिस साइड से ये जो ट्रेलर जो है उससे ये जो बस भिड़ी है वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और जो कैजुअलिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इसी साइड के लोगों की हुई है। जैसे ही दोनों व्हीकलों को हटाया गया, जो 8वीं जो संख्या है वो जो डेड बॉडी है जदयू अवस्था में वो उसी पॉइंट पर मिली है। यानी चालक के पीछे से ये गाड़ियां टकराना शुरू हुई है और एंड पॉइंट तक, लास्ट का जो पॉइंट है बस का, वहां तक ये व्हीकल जो है वो टकराए। और शायद यही वजह है कि जो ऊपर इस साइड में यानी चालक की साइड जो है वहां से लोग अपने आप को नहीं बचा पाए या अपने आप को सुरक्षित नहीं निकाल पाए। जो सीट पर बैठे हुए थे, जिस तरह हमारी एक महिला जो पैसेंजर है उनसे बात हुई थी, जो सीट पर बैठे हुए थे और गहरी नींद में नहीं सोए हुए थे, वो अपनी जान को बचाने में कामयाब रहे। वो सौभाग्यशाली रहे कि वो इस हादसे से अपने आप को बाहर निकाल पाए। लेकिन चूंकि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं बहुत ही भयावह और भीषण हादसा है। जो पूरा मंजर जो है वो डरावना मंजर है, खौफनाक मंजर है। लगातार पूरे हादसे में 6 लोगों के जिंदा जल जाने से जो तकलीफ या जो भी मंजर जो बनता है वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो व्यवस्था है उसको बताता है, पूरे हादसे की जो संगीनता है उसको बताता है। तो कुल मिलाकर के पूरे हादसे में 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 3 इसमें बच्चे भी शामिल हैं। जो एक बच्चा है उसके सिर पर चोट है, और जो 2 बच्चे जो हैं वो जो है उनको कम चोट आई है। ज्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और जो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे वो जो है बहुत ज्यादा चोटें नहीं है। 2 लोगों की जो डेथ हुई है वो हेड इंजरी की वजह से, सिर में चोट आने की वजह से उनकी जो डेथ है वो हुई है। तो कुल मिलाकर के जो कह सकते हैं ये हादसा अपने आप में भयावह हादसा है। कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं की यात्रा जो है उसको लेकर के कई गंभीर जो सवाल है वो खड़े हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, मौके पर फिलहाल क्या चल रहा है उसको लेकर अपडेट जरा दीजिए, और कब तक इनको यहाँ से हटवाया जाएगा उसको लेकर क्या जानकारी है? पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बस है उसके हर कोने पर जांच की जा रही है कि किसी का सामान या कोई चीज जो बची हो उसको सुरक्षित पुलिस जो है वो रखवा सके या जिसका है उस तक पहुंचा सके। लेकिन कोई भी सामान जो है वो बचने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है, क्योंकि बस पूरी तरह से जल चुकी है। खुद जो पुलिस है वो लगातार पूरे ऑपरेशन में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो खुद इस पूरे काम में लगे हुए हैं। पूरा जो बस के हर कोने की जांच की जा रही है, कुछ चीजें या कोई यात्री के जो सामान है वो मिल पाएंगे, क्योंकि सब कुछ जला यहाँ पर नजर आता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सामान को निकाल करके चेक किया जा रहा है, तो वो पूरा जो है वो जली अवस्था में मिल रहा है। कुछ किताबें हैं, कुछ यात्रियों के सामान है, कुछ कपड़े हैं। यानी कुल मिलाकर के जो स्थिति जो है वो अपने आप में भयावह स्थिति है। और बस की जो नंबर प्लेट है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या कहते हैं क्या, बस जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दूसरी तरफ जो ट्रेलर है वो पूरी तरह से जल चुका है, नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। यानी कुल मिलाकर के जो मंजर है वो काफी दुखद मंजर है। जिस तरह से चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, यात्रियों के जो सामान है वो बिखरे हुए पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उसको इंडिकेट करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है। अभी भी जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली थी, पूरा पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया था। खुद जो जिला कलेक्टर हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो लगातार यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। जो घायल है उनकी अस्पताल पहुंच करके जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने पूरी कुशल क्षेम है वो ली है। पूरे घटनाक्रम का वहाँ बारीकी से जायजा किया है। जिला कलेक्टर ने जो हॉस्पिटल है उसको निर्देशित किया है कि किसी भी जो इंजर्ड व्यक्ति है उसको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। कुछ जो पुलिस अधीक्षक है वो लगातार मौके पर मौजूद हैं, सारा खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बांदीकुई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ सुबह से लगा हुआ है।
बांदीकुई के जो विधायक हैं भागचंद टाकड़ा, वो भी जो है वो इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में हम अभी बात करवाने की कोशिश करेंगे। और जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, दौसा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी जो बचाव और जो राहत कार्य वो काफी स्तर पर हुआ है, काफी। बिल्कुल। और लक्ष्मीकांत, कहा जा रहा है जिन लोगों की इसमें जान गई है, खासकर वो लोग जिनकी जलने से यहाँ पर मौत हो गई है इस हादसे की वजह से, उनकी शवों की शिनाख्त करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस हादसे से जुड़ी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर फिलहाल किस तरह के हालात हैं। और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। और जो घायल हुए उनका फिलहाल दौसा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। 8 यात्रियों की मौत हो गई है, इसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। 8 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है इस हादसे में। और देखिए, हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी। और लगातार फर्स्ट इंडिया पर आप तस्वीरें सबसे पहले देख पा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, चूंकि देखिए अभी शवों की अगर बात कर ली जाए, जिन लोगों की इसमें जान गई है, उनमें वो लोग जिनकी जलने से मौत हुई है, उनकी तो शवों की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल 6 जो शव है जिनकी जलने से मौत हुई है, उनकी जो शनाख्त जो है उसको करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो पूरी तरह से बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जो प्रशासन है वो डीएनए सैंपल लेने के बाद में, डीएनए जांच के बाद में ही ये डिसाइड कर पाएगा कि ये शव किस व्यक्ति का है। तो इसको लेकर के प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि पूरी जो जल्द से जल्द, चूंकि इस पूरे काम में डिले भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेड बॉडी है वो जो परिजन है उनको सपोर्ट की जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो शव है उनका परीक्षण करने के बाद में, जिस डीएनए टेस्ट है उसके बाद में परिजनों को जो शव है उसको उन्हें सौंपा जाए। और दो जो बॉडी जो है वो चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई है, तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो चुकी है। जो घायल है उनकी यदि हम बात करते हैं तो पूरे हादसे में 25 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। और जो सभी जो लोग हैं वो दौसा जिला अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। इनमें 3 बच्चे शामिल है और लगभग 1 दर्जन, आधा दर्जन जो है वो महिलाएं भी इस हादसे में घायल हुई हैं। कुछ महिलाओं से हमारी बात भी हुई थी, हमने पूछी। लक्ष्मीकांत, ज्यादातर लोग कहाँ के बताए गए हैं? इसमें कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं, जो यात्री इसमें सवार थे, वो मध्य प्रदेश के थे। देखिए, बिल्कुल मैं एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो बस है ये हरिद्वार से रवाना हुई थी और इस बस को इंदौर जाना था। तो चूंकि ये ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद में जो पैसेंजर जो है वो अपनी सीट आकर के लेते हैं और उसके बाद में जो बस है वो रवाना होती है। तो ज्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि वाहन मध्य प्रदेश जाना था और एक्सप्रेसवे पर जो भी वाहन निकलता है वो सीधा निकलता है, उसका बीच में कोई भी स्टॉपेज वगैरह नहीं होता है। तो ज्यादातर जो लोग थे वो अपनी बुकिंग मध्य प्रदेश, इंदौर और जो बड़े शहर जिनमें होकर के ये बस गुजरती है, उस पॉइंट को लेकर के ज्यादातर जो यात्री है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जो ज्यादातर लोग लौट रहे थे वो हरिद्वार से वापस लौट रहे थे, जिनमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपने परिजनों से या अपने रिलेटिव से मिलने के बाद में लौट रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इलाज या दवाओं के माध्यम से, या जिस तरह एक महिला से हमारी बात हुई थी वो पतंजलि से वापस लौटे। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है वो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये हरिद्वार से जो है बस रवाना हुई है और इसको मध्य प्रदेश जाना था। तो ज्यादातर जो पैसेंजर हैं वो मध्य प्रदेश से हैं।
बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आपने बताया कि ज़्यादातर जो लोग इसमें वो मध्य प्रदेश के थे। और अभी घटनास्थल की बात करें जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, क्या जो वाहन है वहां से हटवा दिए गए हैं, उसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, अभी भी जो बचाव और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। पूरा जो स्थानीय जो प्रशासनिक लवाजमा है वो यहाँ मौजूद है। आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो भी वाहन है उनको सेपरेट किया जा रहा है। बस जो है उसमें सामान को निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं बस की हर एंगल पर ये जांच भी की जा रही है कि किसी यात्री का या किसी भी व्यक्ति का चाहे वो कोई कागज हैं या कोई भी है, लेकिन बहुत ज्यादा सामान जो है वो इसमें सुरक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि आग की जो तीव्रता थी उसने बहुत कुछ जो है उसको जला दिया है। सामान है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग जो हैं उनकी पहचान हो सके या जो सामान है उसको जो बचा है तो उसको सुरक्षित उन तक पहुंचाया जा सके। तो ये जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस चीज में जुटा हुआ है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, अगर घायलों की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि 25 लोग इसमें घायल हुए हैं, उनमें कितने गंभीर घायल हैं, कितने बच्चे कितने महिलाएं शामिल हैं? देखिए, घायलों की संख्या की बात करते हैं तो बिल्कुल 25 लोग जो हैं इस हादसे में घायल हुए हैं और 25 में से 3 बच्चे इसमें टोटल हुए हैं। कुल मिलाकर जो बच्चों की संख्या है वो लगभग 5 से 6 जो हमने जिस तरह से आंकलन किया है 5 से 6 बच्चे इस बस के अंदर सवार थे। इनमें जो कई बच्चे हैं उनको चोट लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर कोई भी बच्चा नहीं है। और जो महिला हैं उनकी संख्या भी 6 से 7 के बीच में महिलाओं की संख्या है। उनमें से जो एक दो जो महिला हैं उनकी डेथ भी हुई है, लेकिन चूंकि शव जल चुके हैं उनको ये पहचान करना कि ये पुरुष है या महिला है भी अभी एक बहुत ही बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस पूरे हादसे से जुड़ी। बड़ी खबर का रुख करते हैं दौसा से। खबर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर बड़ा हादसा। आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई बस। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 लोग करीब घायल हुए हैं। दौसा अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस ड्राइवर को झपकी के कारण हादसे की आशंका। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित मौके पर। बेहद दुखद हादसा। 25 लोग इस हादसे में घायल हुए और पीढ़ा देखिए कितनी गहरी। जो घायल हैं अब उनके आगे खौफनाक मंजर घूम रहा है। कोई जीने की आस में इस असहनीय पीड़ा का सामना कर रहा है, तो 8 लोग ऐसे जिन्हें मौका भी ना मिला और वो जल गए और मौत हो गई। 3 तस्वीरें भयावह इस दुखद हादसे से जुड़ी। चलिए, हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, दुखद से दुखद हादसा, फिलहाल क्या अपडेट है मामले को लेकर के? घायलों की स्थिति कैसी है लक्ष्मीकांत जी? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है इसमें 25 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर जो घायल हैं उनकी जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि इस पूरे हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 6 जो लोग हैं उनकी जलने से मौत हुई है और 2 जो लोग हैं वो चोट लगने की वजह से हुई। कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे कहा गया कि कंफ्यूजन भी रहा। जब इंटरचेंज के दौरान वो कंफ्यूजन और उसके वजह से ही भिड़ंत हुई, तो क्या सुरक्षा उपायों की कमी और लापरवाही के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं हादसे? कोशिशें इस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिरकार कब की जाएगी? क्या इस हादसे से सबक लेकर हम भविष्य में ऐसी तस्वीरें ना देखनी पड़े, ये उम्मीद नहीं कर सकते? ये जो हादसा हुआ है बेहद दुखद है, हृदय विदारक घटना है। हर किसी की आंखें नम हो गई है, झकझोर कर रख दिया है हादसे ने। पीड़ा जरा जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी इतनी गहरी है कि पूरी तरह जल चुके हैं उनके अपने लोग, और अब
उनके शरीर का एक कतरा भी नहीं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि और अभी भी 25 लोगों को मिले हुए जख्म, जिसका इलाज किया जा रहा है। बस और ट्रेलर की टक्कर। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार की आग कुछ इस कदर रही कि पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। चलिए, हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत दौसा से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि हमने लापरवाही और सबक पर बात की। अब क्या जो घायल हैं उनकी सूची तैयार है? पहली कोशिश तो उन्हें बेहतर इलाज की, लेकिन क्या उनके परिवारों को संपर्क साध लिया गया है? क्या वो सूची तैयार है? और क्या अब बात प्रशासनिक मुआवजे की भी, क्या इसके लिए भी तैयारी? हालांकि इससे दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मदद जरूर कुछ होगी। लक्ष्मीकांत जी। देखिए, बिल्कुल इस ऑपरेशन को जो लगातार अंजाम दे रहे हैं बचाव और राहत कार्य में, हमारे साथ जो मनोज जी है उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की ये पूरा दुर्घटना है और क्या ये पूरा रात मामला है? को कितने लोगों की पहचान हो गई है? क्या रात को 2:30-3 बजे की घटना है। ये बस और ट्रेलर दोनों दिल्ली की तरफ से आ रहे थे, तो रात को इनमें आपस में टक्कर होने से दोनों एक्सीडेंट हो गए। डिवाइडर की तरफ, बीच के डिवाइडर की तरफ आ गए और दोनों में आग लग गई। आग लगने से करीब 7-8 आदमी तो जल गए और बाकी लोग घायल हुए हैं। मनोज जी, केवल इतना जानना चाहते हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं जिनकी पहचान हो पाई या नहीं हो पाई? शायद डेड बॉडी अभी नहीं पहचान। डेड बॉडी की पहचान, डेड बॉडी 2 हैं, जो हेड इंजरी है उनका भी हॉस्पिटल से पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। तो आपने ये जो पूरी जानकारी है वो सुनी है कि जो घायल जो है उनकी पहचान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी पहचान हो गई है, लेकिन जो शव हैं जो जल गए हैं उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। उनकी पहचान तकनीकी रूप से की जाएगी, है ना। डीएनए टेस्ट के बाद में ही उनकी जो है वो पहचान संभव हो पाएगी। अभी भी जो बचाव और राहत कार्य हैं वो अभी भी मौके पर जारी हैं। दोनों व्हीकल्स को अलग किया जा रहा है, दोनों व्हीकल्स को सेपरेट किया जा रहा है। 2 क्रेन की मदद से यहाँ पर इन वाहनों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जी। अब बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आपने जैसा कि कहा, फिलहाल पहचान भी अब डीएनए से होगी, क्योंकि पूरी तरह शव जल चुके हैं, जैसा कि बताया भी जा रहा है।